Hi everyone. The moment you start acting like your life is a blessing, it starts to feel like one. Today is 18th 19th March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, finding inspiration. If you have a healthy creative well or if you have a toxic creative well. The point is garbage in, garbage out, good in, good out. So be very selective. हेल्दी क्रिएटिव वेल होना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम हम बहुत सारे बैगेजेस कैरी करते हैं। हम बैगेजेस कैरी करते हैं लाइक फियर ऑफ रिजेक्शन, सेल्फ डाउट, एक्सपेक्टेशन, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इम्पोस्टर सिंड्रोम या फिर पास्ट रिलेशनशिप। सी, इफ यू वांट टू ट्रेवल फार, ट्रेवल लाइट, ड्रॉप द ऑल द अननेसेसरी बैगेजेस, फोकस ऑन 28th of May 2023। और 28th of May 2023 मतलब प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये 3 कोर्सेज हैं। दिस इज एंटायर सिलेबस, दिस इज क्रैश कोर्स रिवीजन और ये है टेस्ट सीरीज एमसीक्यू। यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111। क्लासेस ऑन पॉइंट है। इस मार्च के मंथ में ड्यू टू सेवरल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज न्यूज़पेपर वीडियो भी इतना रेगुलर नहीं हो पाया है, बट हम इसको अभी रेगुलर करेंगे। ऑल्दो हमने न्यूज़पेपर एक भी मिस नहीं किया है, बट डेली ब्रीफ इतना 2-3 मिसेस हो गए हैं। सो द पॉइंट इज इसको हम रेगुलर करेंगे। एट द सेम टाइम क्लासेस हमारी एटलीस्ट 5 days इन अ वीक है, लाइव क्लासेस। अभी बिकॉज इंटरनेट काफ़ी जगह शट डाउन है और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हैं, लाइव क्लासेस कंडक्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है। सो डोंट वरी, ये लाइव क्लास जो आज मिस हो रहा है इसको मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा अपकमिंग वीक में, बैक टू बैक क्लासेस ले लूंगा। ओके, चलेगा? ऑल राइट। सो दिस इज टेलीग्राम क्विज। सी, दिस इज वेरी रेगुलर विदाउट एनी गैप। 5 MCQs डेली बेसिस पे हम सॉल्व कर रहे हैं। ज्वाइन दिस टेलीग्राम क्विज और इसको डेली बेसिस पे आप सॉल्व करो। 5 सॉल्व करो क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। दिस इज वोकैबुलरी। ये है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है परिवर्तन, टू टेक ऑन अ डिफरेंट शेप, अपीयरेंस और स्टेट, जैसे मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। मेटल मतलब उत्साह, स्पिरिट, फोर्टिट्यूड, टेनेसिटी। स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए आता है, वो फर्स्ट वीक में डिफरेंट स्टूडेंट होता है, फर्स्ट वीक एंड फर्स्ट मंथ में, और आफ्टर 4-5 मंथ वो डिफरेंट स्टूडेंट बन जाता है। द पॉइंट इज हमें उत्साह बनाए रखना है। इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। ओके। शैम का मतलब होता है दिखावा, दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। अ थिंग दैट इज नॉट व्हाट इट इज परपोर्टेड टू बी, प्रिटेंस है, फेक है, एक्ट है। हम्बग मतलब पाखंड होता है, डिसेप्टिव और फॉल्स टॉक और बिहेवियर। पेंडेंसी मतलब लंबित है, अनरिजॉल्व्ड है, अनसेटल्ड है। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. दिस इज सी सेट। अगेन डेली बेसिस पे ये 2 सवाल लगाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। अप्रैल के मंथ में हम कुछ सी सेट स्पेशल क्लासेस लेंगे, बट फॉर नाउ रिवाइज सी सेट विद द हेल्प ऑफ दोज 32 वीडियोज एंड डेली बेसिस पे ये 2 सवाल आप लगाइए। और सी सेट के लिए बिल्कुल पैनिक मत होइए, 66 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, इसमें डिफिकल्टी नहीं आती है। ओके, नाउ दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। सी, इस बार का जो हीट है, समर सीजन है, वो बहुत हार्श होने वाला है। उसका एक रीजन ये भी है कि अल नीनो ईयर नहीं है, ये अल नीनो ईयर है। पिछले 2-3 साल से ला नीना था, मतलब बारिश अच्छी हो रही थी। इस साल अल नीनो ईयर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अल नीनो का मतलब इस बार बारिश कम होगी। बारिश कम होगी मतलब टेम्परेचर ज्यादा रहने का अभी प्रिडिक्शन है। लेट अस सी। सो द पॉइंट इज बीट द हीट साइंस ऑफ हीट स्ट्रोक इन एडल्ट्स। ऑल्टर्ड मेंटल हो जाता है, कंफ्यूजन, एजिटेशन, सीजर, ये सारी चीजें होती है। और जो बॉडी एक्टिविटीज है यहाँ पर भी डिफिकल्टी आती है। सो द होल पॉइंट इज कि हमें प्रॉपर लिक्विड इनटेक रखना चाहिए। कवर योर हेड, वाइट क्लोथ्स अच्छे होते हैं, और अननेसेसरी सन में जाने को अवॉइड करना चाहिए। सीक इमीडिएट हेल्प, मेडिकल अटेंशन इफ यू ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज सिम्टम्स। सी, दिस इज पब्लिक एडवाइजरी, ये भी बहुत जरूरी है। In light of the recent news of deportation of students from Canada, it is advised to those wishing to go abroad that they do their research and choose reputable agents who are registered with relevant regulatory bodies. अक्सर क्या होता है, भ्रामक होता है, वो फैक्ट नहीं होता है, और वहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को फॉरेन स्टडी, अब्रॉड स्टडी के नाम पर
फ्रॉड किया जाता है। ये सारा एक सिस्टमैटिक फेक कैंपेन चलता है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ, लुक एट दिस फोटोग्राफ। ये है ब्लू पॉटरी, ये है ब्लू पॉटरी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पॉटरी, दिस इज ब्लू पॉटरी। ये जीआई इंडिकेटर है, 2009 में मिला है और ये जयपुर का है। ब्लू पॉटरी इज अ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ऑफ जयपुर, राजस्थान, recognized for its distinctive blue dye and intricate ceramic work. This style of pottery derives its name from the blue paint. So this is blue pottery. Blue pottery कहाँ का है? जयपुर। वैसे जयपुर को किस कलर का शहर बोलते हैं? आंसर, दिस इज geographical indication tag. तो unlike other pottery styles, blue pottery does not use clay. इसमें clay नहीं होता है। Mixture is hand shaped and fired at a low temperature, resulting in a delicate final product. तो इसको जीआई इंडिकेटर मिला है। इंट्रिकेट फ्लोरल पैटर्न होते हैं ब्लू पॉटरी में, वास, टाइनी बाउल, टाइल्स और डोर नॉब्स ऐसे ऑर्नामेंटल थिंग्स होते हैं। सो याद रखना है, जीआई टैग है जयपुर और दिस इज ब्लू पॉटरी। Stop animal cruelty. Animal cruelty is bad. Animal testing, animal cruelty is bad. So we need to defend animal rights. We need to look after them. जो उनके ओरिजिनल ऑनर है, कई बार जो पेट्स होते हैं उनके साथ भी ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आती है। सो द पॉइंट इज एनिमल्स के जो राइट्स हैं वो भी एक लिविंग बीइंग है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। Stop testing on animals, feed it, don't eat it. So speak out for those who can't speak for themselves. और एनिमल में ही, जैसे अभी मॉर्निंग की जो 11 AM क्लास है, इसमें हम फ्लोरा एंड फोना भी देखा, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा हम पढ़ रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 73 में, एलिफेंट स्टार्ट हुआ 1992, राइनासोरस 2005, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, वल्चर 2006, मणिपुर का ये थामिन है प्रोजेक्ट, एंड दिस इज रेड पांडा, ऑल्दो ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा का है। कंजर्वेशन ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन है, लेपर्ड है, बस्टर्ड है और प्रोजेक्ट हंगुल है। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, यहाँ जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं ये सारे एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बताओ इन सारे एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है? फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल का नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है? फॉर एग्जाम्पल वल्चर का, डॉल्फिन की कितनी टाइप्स होती है? लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। यूट्यूब कमेंट्स में ही आप बता सकते हो। इन सारे एलिफेंट्स को जानना है और ये एलिफेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल रेड पांडा कहाँ मिलता है? हमने अभी लिस्ट देखा था ना, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर, सेंचुरीज एटसेट्रा। सो जस्ट टेल द हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल्स, डू दिस इज वेरी रेलेवेंट। लास्ट टाइम भी सवाल आया था कि राइनोसोरस कहाँ मिलता है, क्या वो इंडिया, नेपाल ऐसे स्टेट्स के सवाल आए थे। दिस इज वेरी फ्रिक्वेंट, डू दिस एक्सरसाइज। देन ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। मिलेट्स क्या होता है? देखिए मिलेट्स ये होते हैं सॉर्गम, पर्ल, फिंगर, फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, बार्नयार्ड, प्रोसो और ब्राउन टॉप। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स है, इनको मोटा अनाज भी बोलते हैं। गवर्नमेंट फुल थ्रॉटल वर्क कर रही है। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है। मिलेट्स से 100% अभी एक सवाल आएगा। सो दिस इज मैपिंग मिलेट्स और इसको श्री अन्न बोला गया है, श्री अन्न बोला गया है, SDG से ये लिंक्ड है। सो अगर मिलेट्स हमारे नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रोमिनेंट हो और ये हमारी डाइट में भी इंक्लूड हो, इनका बेटर प्रोडक्शन होगा, न्यूट्रिशन होगा, एनवायरनमेंट बेटर मिलेगा और बेटर लाइफ मिलेगी। जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड। तो ये क्या होता है? ये मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स। तो दिस इज मिलेट्स। तो हमें मैप करना जरूरी है मिलेट्स को, और इनको बोला गया है श्री अन्न। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, इससे वाटर कंजर्वेशन भी इनका कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, वाटर का एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा है, वेस्टेज कम है, और ये डायबिटीज़ कंट्रोल में भी बहुत हेल्प करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक आर्टिकल है कि मिलेट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। मिलेट्स से 100% अभी सवाल आएगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। ये है 18 मार्च। सी न्यूज़पेपर हमने एक भी मिस नहीं किया है, हम 18 भी कवर करेंगे और अभी 19 भी कवर करेंगे। सो दिस इज द हिंदू। यहाँ पे एक हॉर्स शू क्रैब मिला है, ये डिसअपियर हो रहे हैं, साइंटिस्ट कॉशन किए हैं। ICC ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया है अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन, यूक्रेन फॉलआउट। रीलोकेशन अग्रीमेंट, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। आदिवासीज लेफ्ट हाई एंड ड्राई इन द नीलगिरीज। रीलोकेशन करना था बट वो वहां पे हुआ नहीं। फैमिलीज कंप्लेन ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। देन दिस इज टाइगर हेल्प्स अनकवर टिम्बर डिपोट्स इन अरुणाचल रिजर्व। सी
टाइगर को मैंने आपको बताया था ना, ये की स्टोन स्पीशीज होती है। अगर हम एक टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं मतलब हम पूरा इकोसिस्टम कंजर्व कर रहे हैं। सो अ ट्रक विद लॉग्स दैट वाज सीज्ड इनटू नामधापा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ क्या होता है, टाइगर को फाइंड करने के लिए फॉरेस्ट टीम जाती है, और फॉरेस्ट टीम जब डीप कोर एरिया में जाती है, बिकॉज वो जो टाइगर है वो कोर एरिया से बाहर की तरफ थ्रो हो गया था, बाहर की तरफ पुश हो गया था। तो फॉरेस्ट टीम जाती है ये देखने के लिए कि टाइगर रिजर्व को कोर एरिया से, जंगल के कोर एरिया से बाहर क्यों आना पड़ा। और जब टाइगर को ढूंढने के लिए कोर एरिया में टीम जाती है तो वहां पाती है कि यहाँ पे इलीगल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इलीगल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, टिम्बर के डिपोज है। सो दैट इज वाई टाइगर को कंजर्व करने के लिए हम गए थे और हमने अदर इलीगल एक्टिविटीज भी वहां पे आइडेंटिफाई किया और एक्शन लिया। सो टाइगर यहाँ पे स्पॉट हुआ। अब सवाल ये उठा, टाइगर अपना कोर एरिया छोड़ के बाहर क्यों आया। तो जब टीम कोर एरिया में गई तो वहां पता चला नामदफा नेशनल पार्क और यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व भी है कि यहाँ इलीगल लॉगिंग हो रही है, इलीगल लॉगिंग हो रही है। और बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज टाइगर को बफर एरिया में कोर एरिया से बाहर आने का मजबूर हो गया। सो अब इस पे गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। सो सी दैट इज वाई हम एक टाइगर को कंजर्व करते हैं और हमारे को सप्लीमेंट्री बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हम एक आंसर राइटिंग रोज करते हैं, होमवर्क अच्छे से करते हैं, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं, आप मार्क माय वर्ड, आपका यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन पॉइंट है, ऑन पॉइंट। आगे मैं और इसको बताता हूँ। बातें बनाना बहुत आसान होता है, यूपीएससी की बातें बनाना, प्रिटेंड करना स्टूडेंट एंड टीचर एंड बोथ, बट एक्चुअली में पढ़ना वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल फैक्टर होता है, डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। तो हमें एक्चुअली में पढ़ना है, एक्चुअली में पढ़ना है। I'll tell it later. See, so this is Tiger Helps. अब ये फ्रंट पेज है, ये सेकंड पेज है। अब सी, आर यू बीइंग स्टॉक्ड बाय समवन एंड लिविंग इन फियर। सी, स्टॉकिंग इज नॉट राइट। स्टॉकिंग क्या होता है कि हम अननेसेसरी, हम किसी पर्सन को हर जगह फॉलो कर रहे हैं और हम स्टॉक कर रहे हैं उसे। स्टॉकिंग इज नॉट राइट। आर यू बीइंग स्टॉक्ड बाय समवन एंड लिविंग इन फियर। तो द पॉइंट इज, अगर ये जो स्टॉकिंग होती है अक्सर हम सेलिब्रिटीज में देखते हैं, उनको स्टॉक किया जा रहा है, ऑल द मूवमेंट्स उनके ट्रैक हो रहे हैं, देयर इज नो प्राइवेसी एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज, इस स्टॉकिंग से कई बार बहुत अनटूवर्ड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। सो दैट इज वाई नॉट एनी मोर, लेट्स स्टॉप दिस क्राइम टुगेदर। और अकेले नहीं है आप, दिल्ली पुलिस आपके साथ है। H3N2 का स्केयर है, एडवाइजेस प्रिकॉशन बट वेयरिंग मास्क नॉट मैंडेटरी। अभी मास्क मैंडेटरी नहीं रखा है। देन G20 के डेलीगेट्स आए हैं गोल्डन टेम्पल में। गोल्डन टेम्पल के बारे में एक शॉर्ट नोट बनाइए कि गोल्डन टेम्पल कब बिल्ड हुआ था। आंसर, गोल्डन टेम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्राइन है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो G20 बिकॉज यहाँ हम इंडिया के कल्चर, इंडिया की वैल्यूज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। सो गोल्डन टेम्पल में अभी G20 के डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे। देन दिस इज नेक्स्ट पार्ट पेज, होम अवे फ्रॉम होम। अभी ये जो जैसे 3 month ओल्ड एलिफेंट काफ है, ये अपनी मदर से अभी सेपरेट हो गया था और इसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है, यहाँ पर इसको कंजर्व किया जा रहा है। इसी पे बेस्ड एक मूवी है, दिस इज द एलिफेंट विस्परर्स। नाम याद रखना है, इसको भी ऑस्कर मिला है। दिस इज कैरकासेस ऑफ ऑलिव रिडली ऑन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट शोज इन आंध्रा वरी टूरिस्ट। तो ये कैरकासेस है, कंकाल है ऑलिव रिडली टर्टल के। ऑलिव रिडली टर्टल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलिव रिडली टर्टल आते हैं मेटिंग के पीरियड में नेस्टिंग करने इस बीच शोर पे और ड्यूरिंग दिस टाइम ये वल्नरेबल होते हैं, इनका पोचिंग भी होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स डेवलप लो कॉस्ट स्टार सेंसर। तो एक लो कॉस्ट स्टार का सेंसर बना है। स्टार सेंसर क्या होता है, कोई भी सैटेलाइट है तो हमें जरूरी है कि हमें पता रहे वो सैटेलाइट कहाँ पर है। तो एनी सैटेलाइट मतलब अर्थ के चारों तरफ वो ऐसे घूम रहा है। एक नेचुरल सैटेलाइट है मून और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है। सो एनी सैटेलाइट नीड्स टू नो वेयर इट इज पॉइंटेड इन स्पेस एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड स्टार सेंसर। तो वो कहाँ पर है सैटेलाइट, कहाँ पॉइंटेड है, इसके लिए हम स्टार सेंसर लाते हैं। अब जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं और इनकी रिलेटिव पोजीशन मोर और लेस स्टेबल रहती है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेटिव पोजीशन हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टार्स इन द स्काई टुवर्ड्स विच द स्टार सेंसर इज पॉइंटेड। तो ये यूजुअली काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, बट अब ये स्टार सेंसर एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स ने लो कॉस्ट बनाया है। तो दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इन्होंने स्टार सेंसर्स
सेंसर बनाया है, क्यूबसेट क्लास सैटेलाइट मिशन है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, PS4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म ISRO का क्यूबसेट और अदर स्मॉल सैटेलाइट मिशंस फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो द पॉइंट इज कि इसकी कॉस्ट 10% से भी कम है जो मार्केट में अभी अदर स्टार सेंसर्स अवेलेबल है। और यहाँ पर लिनक्स का जो रास्पबेरी है कंप्यूटिंग सिस्टम वो भी इंक्लूड किया गया है। ये रास्पबेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रास्पबेरी पाई। तो द पॉइंट इज इससे कंप्यूटेशनल पावर है, ब्रेन है, और इसने इसको स्टार सेंसर्स को एक पोटेंट सेंसर में कन्वर्ट किया। तो नाम याद रखना है, दिस इज एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स एंड दिस इज लो कॉस्ट स्टार सेंसर। सेलिब्रेटिंग अ बॉन्ड ट्रेडिशन कॉन्टिन्यूज, ये तिवा ट्राइबल बॉयज हैं, हेडगियर है। दिस इज सोकरा मिसावा फेस्टिवल इन कार्बी आंगलोंग असम डिस्ट्रिक्ट, सोकरा मिसावा फेस्टिवल, ओके। Then this is next one. This is political. This is endless delay. Constitutional functions should not be held hostage to personal differences. ये डिबेट कॉन्टिन्यूसली चल रहा है राजभवन और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स हमें नहीं देखना है, पॉलिटी हमारे काम का है कि गवर्नर ऑफिस क्या होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस क्या होता है, दैट्स ऑल। और सेंटर और स्टेट रिलेशंस हमें कॉर्डियल रखना जरूरी है। ये है फेक न्यूज़ कैंपेन इन तमिलनाडु। तो द पॉइंट इज ये जो फेक न्यूज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। एवरीथिंग जो गॉसिप है, सेंसेशनलिज्म है, इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट राइट। अक्सर सब लोग DD दूरदर्शन या फिर जो सरकारी मीडिया एटसेट्रा है वो हमें बोरिंग लगता है, उधर इतने व्यूज़ भी नहीं आते एटसेट्रा, बट द पॉइंट इज़ वो रिलायबल है, वो ऑथेंटिक है। सो हमें फेक न्यूज़ से बचना चाहिए। फेक न्यूज़ का बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है, ये सोसाइटी को डैमेज भी करती है। इसमें जो फेक न्यूज़ के क्रिएटर हैं वहाँ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही, साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जो टेस्ट है, हमारी जो चॉइस है वो थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, ओके। देन द प्लान ऑफ अ राइट ऑफ वे इन साउथ इंडिया, इसमें भी सोशल लिंक्स की बात है। देन ये इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में भी है, लेफ्ट हाई एंड ड्राई इन द नीलगिरी सी। यहाँ बात है कि यहाँ पर मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे आदिवासीज रहते हैं। अब ये हुआ गोल्डन शेक हैंडशेक के अंदर कि यहाँ पे टाइगर रिजर्व बन रहा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन को बाहर भेजना पड़ेगा, और ये होता है पॉपुलेशन का रीलोकेशन। तो गवर्नमेंट जितना भी रीलोकेशन का कॉस्ट होता है उसको गवर्नमेंट बियर करती है। अब द प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व से जो आदिवासीज हैं, जो वहाँ पे ट्राइब्स हैं, उनको हटाने का भी है, बट उनको कॉम्पनसेशन का भी डिफिकल्टी आ रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, और ये होता है रीलोकेशन एंड रिहैबिलिटेशन, ओके। जैसे अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में भी हम बना रहे हैं दिस केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। हम डैम्स बनाते हैं, तो डैम्स में भी रिहैबिलिटेट करना एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जो क्षेत्र डूब में आते हैं। और क्या होता है कि अगर फॉरेस्ट एरिया में अगर बहुत सारी ट्राइब्स हैं, विलेजर्स हैं, तो ऑब्वियसली ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन दिस इज लॉयर्स वेज ऑफ वर्शिप एंड दिस इज नेक्स्ट पेज। दिस इज अगेन माइनर्स पेटिशन ऑन सेविंग वेस्टर्न घाट्स। ये जो एंटायर वेस्टर्न घाट्स है, गाडगिल कमेटी ने इसको बोला था पूरे एंटायर वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसको इकोलॉजिकली हम इसको कंजर्व करने पर फोकस डालें। बट द पॉइंट इज वेस्टर्न घाट्स हैं तो साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी है, जैसे माइनिंग है, इंडस्ट्रीज़ है, रेस्टोरेंट है, एट्सेट्रा, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो वेस्टर्न घाट्स को सेव करने के लिए यहाँ पे एक पिटीशन फाइल हुआ है। वेस्टर्न घाट्स को जो अनब्रिडल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे कंजर्व करना जरूरी है। देन दिस इज हॉर्स शू क्रैब्स डिसअपियरिंग ऑफ ओडिशाज कोस्ट, साइंटिस्ट वरीड। तो सेविंग स्पीशीज है, ये क्रैब्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है, कंजर्वेशन एरिया है, ओडिशा अगेन चांदीपुर बीच सी। ये जो चांदीपुर बीच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किटकैट का एक एडवर्टाइजमेंट है। आप बताओ ये चांदीपुर बीच क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजंस एक्चुअली। एक तो किटकैट का एडवर्टाइजमेंट, चांदीपुर इज फेमस फॉर वन अनदर थिंग, आंसर व्हाट? तो दिस इज यहाँ पे क्रैब्स हैं, क्रैब्स के लिए भी ऑब्वियसली यहाँ पे क्रैब का नेस्टिंग साइट है। इन क्रैब्स की मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, क्रैब मतलब केकड़ा। तो क्रैब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक रीजेंट्स एंड इंजेक्टेबल मेडिसिन, और बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हॉर्स शू क्रैब का अक्सर पोचिंग होता है। ये ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर है, पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज ने बताया है क्रैब 450 मिलियन ईयर्स पुराने हैं।
क्रीचर ये काफी पुराना है, सो ये एनिमल इतना सरवाइव किया है बट एंथ्रोपोजेनिक ऑनस्लॉट को सरवाइव नहीं कर पा रहा है, सो वी नीड टू कंजर्व देम. Then this is US tells Byte Dance. This is TikTok. Brazil president and vice president of Nepal, Erdogan. मिस्टर शी जिनपिंग टू पुश यूक्रेन पीस प्लान ऑन रशिया विजिट. अब सी जिस तरीके से जो चाइना है, चाइना अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स प्ले कर रहा है. जैसे कुछ दिन पहले सऊदी और ईरान में भी दोस्ती की बात थी. सऊदी एंड ईरान जो ट्रेडिशनली एनिमीज है, सऊदी और ईरान में भी जो दोस्ती है वो ब्रोकर करवा रहा है चाइना. अभी चाइना रशिया और यूक्रेन के साथ भी टॉक्स हो रही है, तो दिस इज अगेन अ बिग डेवलपमेंट. आईसीसी कोर्ट इश्यूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन ओवर यूक्रेन एंड यूएस के बैंक कोलैप्स हो रहे हैं. दिस हाईलाइट्स नीड फॉर प्रूडेंट एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट. एसेट क्रिएट करना एक बात होती है, एसेट मैनेजमेंट करना दूसरी बात होती है. तो हमें रिंग फेंस करना पड़ेगा बैंक को, मतलब एक हेज की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए. अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं यूएस से, तो यूएस में जो स्टॉर्म है, रिसेशनरी टेंडेंसी है, वो हमारे मार्केट को भी इम्पैक्ट करता है. तो पीरियोडिक स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, क्रिटिकल बफर बना रहना चाहिए. एक बेसल नॉर्म्स होते हैं. बेसल नॉर्म्स क्या होता है और अभी कौन से नंबर के बेसल नॉर्म्स चल रहे हैं? आंसर, व्हाट इज बेसल नॉर्म्स? बेसल नॉर्म्स. तो द पॉइंट इज, शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि वी नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड, वी नीड टू वेल प्रिपेयर्ड. आगे जो भी हेडविंड्स आती है, वी नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड. ग्लोबल स्टॉक फॉल हुआ है, गोल्ड रैली हुआ है, बैंक वरीज लिंगर. सी इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, ये 1 बिलियन का इनका अभी पैसा लगा हुआ था एसवीबी में. तो ये सिलिकॉन वैली बैंक है. मोस्टली ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ये उन्हीं का बैंक कहा जाता है. स्टार्टअप्स जैसे फंडिंग रेज करते हैं. आपने $2 मिलियन फंडिंग रेज की. अब ये $2 मिलियन आप एक दिन में तो खर्च करोगे नहीं, तो आप अपना पैसा रख देते हो दिस बैंक में, एसवीबी बैंक में. और ये जो पैसा मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स का एसवीबी बैंक में था और ये एसवीबी बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया. सो दिस इज द प्रॉब्लम. तो द इशू इज हाउ डू वी मेक स्टार्टअप ट्रांजिशन टू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. अब ये बात आ रही है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में. SVB collapse followed mass withdrawals spurred by concerns on the bank's leverage and fundamentals that went viral on social media. Let us see. Then TCS to retain strategy despite change of guard. तो TCS के चीफ ने अभी रेजिग्नेशन दिया था और बिजनेस स्ट्रैटेजी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की कंटिन्यू रहेगी, अनचेंज रहेगी लीडरशिप चेंज होने के बाद भी. ये सीईओ डेजिग्नेट के कृति वासन ने कहा, के कृति वासन ने कहा. ओके, तो इससे पहले मिस्टर गोपीनाथ थे, अभी के कृति वासन सीईओ डेजिग्नेट हैं. Then MP seek FM's intervention against ADD on viscose and this is anti-dumping duty. Viscose मतलब this fiber, this rubber. अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है और काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है? आंसर, डाबर इंडिया बायोरिसोर्स कमर्शियली विदाउट अपील, एनबीए ने कहा अकाउंटिंग नॉर्म फॉर री एडजस्टमेंट टू पास्ट एरर्स. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. अब हम आते हैं संडे पे. तो संडे का पहला न्यूज है, दिस इज ब्यूटीफुल. कश्मीर ब्लूम्स ड्राइव द ब्लूज अवे. ब्लूज मतलब डिफिकल्ट टाइम. कश्मीर ब्लूम्स ड्राइव द ब्लूज अवे फॉर अ पॉपुलेशन डीलिंग विद दिस. सो डिस्ट्रेस है तो ये फ्लावर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी नाइस. इट इज अ वेलकम रिस्पाइट. अब आज का जो संडे है ना, इसमें एसवीबी कोलैप्स का एक बहुत अच्छा डिटेल्ड एफएक्यू है. सो दिस इज अवर स्ट्रेंथ. ये जो न्यूज़पेपर होता है ना, स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको ये बहुत ज़्यादा सेंसेशनलिज्म, डे बाय डे जो चीज़ें हो रही है, इस पे इतना फोकस, इतना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम. फॉलो वन न्यूज़पेपर, डू इट ऑन डेली बेसिस. एक भी न्यूज़पेपर मिस नहीं करिए और आप देखना आपका करंट अफेयर्स टॉप लेवल का रहेगा. इसको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे. सिर्फ एक न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे आप फॉलो. बहुत ज़्यादा करते हैं ना और फिर कुछ भी नहीं कर पाते. स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं बहुत हाई फाई चीज़ करेंगे. आई हैव मेट सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई हैव सीन बहुत हाई फाई चीज़ जब हम करने का ट्राई करते हैं ना, तो हम बेसिक भी नहीं कर पाते हैं. अभी जून से मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, हर किसी को बता रहा हूँ बेसिक एनसीईआरटीज पढ़िए, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, कंपाइलेशंस देख सकते हैं, रोज डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़िए. अभी आ गया है मार्च एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स का जर्नी कैसा रहा है. तो मैं उसी एक्सपीरियंस से बताता हूँ. कीप इट सिंपल, कीप इट डूएबल एंड यू विल ट्रैवल फार. अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे तो ये 2 दिन का होता है कॉम्प्लिकेशन, डेली बेसिस पे नहीं होता. इट इज अ मैराथन. ओके, सो ऑकस
द थ्री वे स्ट्रैटेजिक अलायंस अगेंस्ट चाइना। और पेशेंस होना भी जरूरी है। नेचर कितना पेशेंट रहता है, बट नेचर इज सो अकॉम्प्लिश्ड। हमने जून से पढ़ना स्टार्ट किया था एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर सिलेबस विद इन 9-10 मंथ्स, और अभी मार्च में ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। सो अगेन हमें सारे एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए, एग्जाम के सारे एस्पेक्ट्स कवर करना चाहिए। इंडिया और हम सृजन इंडिया वन में हमने यही किया है। अगर आप रेगुलरली सारे सारे इनिशिएटिव्स को आप देखोगे, वी हैव नॉट मिस्ड एनी पार्ट जो इस एग्जाम का रेलेवेंट है। पूरा हॉलिस्टिक है, एनसीईआरटीज, रिवीजन, करंट अफेयर्स, सी सेट, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ओके, सो जस्ट बी रेगुलर और सिस्टमैटिकली, लिटिल बाय लिटिल वन ट्रेवल्स फार। इंडिया सूट्स अप फॉर डीपेस्ट डाइव येट। तो सी NIO2 है, 6000 मैट्रिक डाइव होगा ये इंडियन ओशन में, और मेरीन बायोडाइवर्सिटी और पोटेंशियल ऑफ द सी बेड को हम देखेंगे। तो ये मत्स्य जर्नी है, 12 कैमरे फिल्म करेंगे, 360 डिग्री का व्यू ऑफ द डेसेंट भी होगा। ये कनेडियन अमेरिकन फिल्म मेकर है जेम्स कैमरून। ये बड़ा नाम है इनका सिनेमा में। इनकी कुछ मूवीज के नाम बताइए। जेम्स कैमरून। तो इन्होंने अभी सी डाइव किया था, मैरियाना ट्रेंच में भी गए थे, एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ द डीप ओशियन। तो NIO2 अब इसी को आगे ले जा रहा है। तो दिस इज डीप सी चैलेंज। मैं आपको अक्सर बताता हूँ, सी एक चीज है, ओशन और स्पेस ये दोनों अनएक्सप्लोर्ड है। जिस कंट्री ने ओशन कॉन्कर कर लिया और ओशन और स्पेस कॉन्कर कर लिया, वो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा पावर रहेगा। सो द पॉइंट इज, मैरियाना ट्रेंच का भी एक डॉक्यूमेंट्री में आया था। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है आप बताइए? डीप सी चैलेंजर था 2012 में। तो अभी मत्स्य 6000 है, ये इंडिजिनस सबमर्सिबल होगा। मत्स्य 6000 ये प्लंजेस होगा इनटू द बॉवल ऑफ दिस इंडियन ओशन, और 3 पर्सन क्रू ऑनबोर्ड भी होगा, और इसमें हम कैमरास, फोटोग्राफ सब देखेंगे। सो दिस इज अगेन अंडर सी एक्सपीडिशन है। दिस इज वेरी क्रूशियल। तो मोटिवेशन है कि हमें डीप सी के बारे में जानना है, और NIO2 मिशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज इंडिया सूट्स अप फॉर डीपेस्ट डाइव येट। किसी भी टाइप का हमें जो अनटूवर्ड एक्टिविटीज होती है, फेक न्यूज होता है, इसमें हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एज अ स्टूडेंट आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है एग्जाम्स। तो यू शुड फोकस ऑन ओनली 28 May 2023 एग्जाम। ओके, then invitations sent Srinagar gears up for G20 tourism meet in May. This is awesome. तो G20 का मीट है श्रीनगर, फॉर्मल इन्विटेशन चले गए हैं, नेशंस येट टू रेस्पॉन्ड है। So G20 and Srinagar is also very beautiful. Okay, then this is next page, and this is rain lashes. Are you being filmed without consent at non-camera zone? See, again this is important. ये जो privacy होता है, प्राइवेसी ना सेंटर स्टेज पे होना चाहिए। प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू बीइंग फिल्म विदाउट कंसेंट एट नॉन कैमरा जोन? दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट एनीमोर। दिल्ली पुलिस इसमें आपके साथ है। और ये जो इस टाइप की स्टॉकिंग है, अननेसेसरी फिल्मिंग हो रहा है, ये क्राइम भी है। दिस इज ऑल्सो वन क्राइम। सो इस टाइप की एक्टिविटीज में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देन दिस इज दिस पेज। सृजन इंडिया वन में भी प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। प्राइवेसी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे डीपली रेस्पेक्टेड है। दिस इज वेलकम्स डेलीगेट्स एंड पार्टिसिपेट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट अ प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं है, स्टूडेंट्स आर नॉट अ प्रोडक्ट। इंडिया UAE इन्वेस्टर मीट, इसमें B2G मीटिंग है, बिजनेस नेटवर्किंग है, FDI है, स्ट्रेंथन पार्टनरशिप, अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दिस इज ऑसम। नेट न्यूट्रलिटी होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपने गूगल में कुछ भी सर्च किया तो आपके पास सारे ऑप्शंस आने चाहिए। ये नहीं कि वो एक वॉल्ड गार्डन हो गया और उसमें सेलेक्टेड चीजों को ही इनकरेज किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, जायंट्स हैं और अगर कोई न्यूबी है तो वो तो कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं है। तो इंटरनेट की सबसे बड़ी पावर क्या है? ये एक बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हर किसी को बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। तो दिस इज नेट न्यूट्रलिटी। सो अभी फिर बात चल रहा है, ये पहले भी आया था, नेट न्यूट्रलिटी को टिंकर करने का सम जायंट्स का ऐसा अटेम्प्ट था जो फिर वर्क नहीं हुआ, और नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट आ गई थी कि नेट न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट जो होता है ये, इसमें बहुत पावर होता है इंटरनेट में, ये न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। मिलेट्स कैन बी सोल्यूशन फॉर फूड न्यूट्रिशन क्राइसिस, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 100% अभी सवाल आएगा। इसको श्री अन्न भी बोलते हैं, श्री अन्न। तो आपको सारे मिलेट्स पता होना चाहिए। मिलेट्स जो होते हैं ये बड़े रॉबस्ट भी होते हैं,
ये डोर टू प्रॉस्पेरिटी है, ये कॉर्नर स्टोन है न्यूट्रिशन फॉर क्रोर्स ऑफ कंट्रीमैन। हमें आदिवासी कम्युनिटी, हमें हर किसी को, इनफैक्ट हर किसी को हमें मिलेट्स को एनकरेज करना है। मिलेट्स में पानी भी कम है, वाटर एफिशिएंट होते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग होता है और ये रिजिलियंट भी होते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट होते हैं। सो दैट इज वाई वी शुड ग्रो मिलेट्स फुल थ्रॉटल। बट एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी वीट के लिए ज़्यादा ट्यून हो गए, वीट एंड राइस एटसेट्रा। तो मिलेट्स एट टाइम उतना हमें थोड़ा बोरिंग लगता है। बट एज आई सेड, बोरिंग इज गुड। ये बहुत बड़ा मिथ है कि बोरिंग इज बैड। बोरिंग इज बैड ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बोरिंग इज गुड। आपको पता है लाइफ भी इतनी एक्साइटिंग नहीं होती है जितना वो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एटसेट्रा में दिखता है। 99% लाइफ जो होती है ना वो बोरिंग मुंडेन वर्क ही होता है। सिमिलरली हम इतना एक्साइटमेंट से ज्वाइन करते हैं से आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है एटसेट्रा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे एवरीडे बहुत, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। मिसप्लेस्ड आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। सो मैं अगेन आपको बताता हूँ, बोरिंग चीज है, रूटीन चीज है, तो इसको एज अ फोबिया नहीं बनाना है, स्टीरियोटाइप नहीं करना है कि इट इज बैड। बोरिंग इज इनफैक्ट गुड। सो द पॉइंट इज, दिस इज श्री अन्न है और देखो ये कितना न्यूट्रिशियस है। तो ये वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में भी आ सकता है, विदाउट केमिकल्स भी ग्रो कर सकता है। इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी के लिए भी दिस इज वेरी न्यूट्रिशियस। इसको सुपर फूड भी बोलते हैं। ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स आर एट रिस्क फॉर ऑनलाइन अब्यूज। तो सी, इसमें एज अ सोसाइटी भी हमें बहुत मैच्योर रहना है और एट द सेम टाइम जो हमारा लॉ एनफोर्समेंट है, जो हमारा पुलिस है, इसको भी बहुत एक्टिवली सच टाइप ऑफ क्राइम्स से डील करने का जरूरत है। बिकॉज आजकल ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है, children and young people in romantic relationships are vulnerable to cyberbullying, online threats, blackmail, sexual harassments and abuse, often endangering their mental health. इस चीज को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो द रति राइट्स एक्शन टेक्नोलॉजी इंक्लूजन फाउंडेशन ने यहाँ पे बताया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें बच्चों को एक थोड़ा जागरूकता भी देनी चाहिए। जागरूकता भी अक्सर पेरेंट्स सच टाइप ऑफ थिंग्स डिस्कस नहीं करते हैं। ये जो बैरियर है इसको भी दूर होना चाहिए। ओके, बिकॉज यंग एज है, ग्रोइंग एज है, सो इसमें उनको प्रॉपर ग्रूमिंग देना बहुत जरूरी है, प्रॉपर ग्रूमिंग। क्योंकि आप यहाँ पे केसेस भी देखो, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस आ रहे हैं बिटवीन से 16 एंड 25 ईयर्स में। सो द पॉइंट इज, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर ग्रूमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं और फिर उनकी साइबर बुलिंग भी होने लग जाती है। इन बुलीज से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, साइबर बुलीज एटसेट्रा से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्टेक्ट योर एल्डर्स, कॉन्टेक्ट अथॉरिटीज एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आज हमारे पास इतने अच्छे टूल्स हैं, इतने अच्छे सर्विसेज है कि हम किसी को भी कहीं से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कल्प्रिट को। सो द पॉइंट इज, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग और डू नॉट एवर टेक एनी एक्सट्रीम स्टेप। जस्ट कॉन्टेक्ट योर एल्डर्स, अथॉरिटीज एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो इसकी हेल्पलाइन नंबर भी है, 491 कॉल है। इसमें इतने कॉल्स आए पास्ट 6 मंथ्स में। ये हेल्पलाइन नंबर है ये। The helpline can be reached through a call on 6363176363. Note it down this number. So the point is, हमें कहीं पे भी इस टाइप की साइबर बुलिंग अगर देख रहे हैं, डू नॉट गेट अफ्रेड। परपेट्रेटर इन केसेस आर मोस्टली ऐसा है। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे पूरा ख्याल इसका रखा जाएगा, अथॉरिटीज एंड ऑल। कश्मीर स्प्रिंग सनशाइन ब्लोज द कॉबवेब्स अवे। सी, तो स्प्रिंग सनशाइन है, वेलकम चेंज है, तो दिस इज रियली गुड। कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल और यहाँ पर फ्लावर्स एटसेट्रा अभी यहाँ पे ब्लॉसम हो रहे हैं, सो दिस इज रियली वेल। देन दिस इज इंडोनेशिया, मेरापी वॉल्केनो इरप्ट्स विद हॉट क्लाउड्स। सर्बिया एंड कोसोवो, पुतिन विजिट व्योमिंग। And this is WHO accuses China of withholding COVID data. WHO and China, इनमें लाइक अभी फिर डिफिकल्टी आ रहा है, बट एट द सेम टाइम कोविड में जो इनका कंडक्ट था उस पर भी सवाल उठे। देन सियोल नॉर्मलाइज कर रहा है अपने रिलेशंस विद टोक्यो। सियोल मतलब साउथ कोरिया, टोक्यो मतलब जापान। दिस इज एट अ हाई डोज, दिस इज सुक्रालोज इम्पेयर्स माउस इम्यून रेस्पॉन्सेज। तो सी, शुगर एटसेट्रा, दिस इज इम्यून सिस्टम को ये वीकन भी करता है। दिस इज अ फैक्ट। 2 चीजें आप कम करिए, 2 टाइप्स ऑफ लाइक वाइट क्रिस्टल्स, एक है सॉल्ट और एक है शुगर, एंड यू विल सी द मैजिक। रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक एंड रिड्यूस योर शुगर इनटेक, यू विल सी द मैजिक। तमिलनाडु's नोवेल इनिशिएटिव है, रिजल्ट्स इन अ रिड्यूस्ड टीबी डेथ।
तो सी टीबी में और हर डिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्ली डायग्नोसिस। टाइम पे चीजें पता चल जाती है तो ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। तो दिस इज अबाउट डायग्नोसिस। यहाँ पे है मैजेलान स्पेसक्राफ्ट रिकॉर्ड्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज ऑन वीनस। तो वीनस में हमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज दिखा है, एयरक्राफ्ट ने इसको देखा। वॉल्केनिक वेंट भी है, रडार इमेजेस आया है, एंड दिस इज लावा फ्लो हो रहा है। ये इवोल्यूशन ऑफ वार्निंग कलरेशन इन एम्फीबियंस, इवोल्यूशन ऑफ वार्निंग कलरेशन। तो कुछ स्पीशीज मिला है जो ब्राइट कलरेशन होता है। एक्चुअली ये उनका मैकेनिज्म होता है, वो प्रीडेटर्स को डराने के लिए, दूर करने के लिए ऐसा कैमोफ्लेज भी करते हैं, कलरिंग भी होता है लाइक दैट। तो ब्राइट कलर्स होते हैं सो दैट दे कैन अवॉइड। तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ लाइक इवोल्यूशन इस पैटर्न पे हुआ है। तो ये एडवर्टाइज देयर डिफेंसेस सच एज टॉक्सिसिटी, कॉशन, प्रेशर फॉर वार्निंग कलरेशन, तो प्रेडेटर्स को दूर रखता है। वर्ल्ड वाइड वाटर एक्सट्रीम्स इंक्रीज हुआ है सिंस 2002, तो वाटर का शॉर्टेज होने वाला है, दिस इज अ फैक्ट। लाइफ ऑन अर्थ, तो हमने प्री मॉर्डियल ओरिजिन ऑफ मेटाबॉलिज्म से पता लगाया कि प्रोटीन किस तरीके से बना, कार्बन फॉर्म ऑफ लाइफ है, हम लोग ह्यूमन बींग्स कैसे है, ये सब यहाँ पे है। ओके, द मियंडरिंग पाथ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, दैट इज वाई जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लर्निंग और लर्निंग के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग होना चाहिए। एक्टिविटी, आप केवल पढ़ रहे हो। बहुत सारे न्यूबीज से मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि हम अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जब ये सारा पढ़ लेंगे तो फिर हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तब हम एमसीक्यू करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, एप्लीकेशन करेंगे, आंसर राइट करेंगे। आंसर इसलिए नहीं लिखते बिकॉज अभी सब कुछ पढ़ा नहीं है। देखो, ऐसा कभी नहीं आने वाला है कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से सारा कवर हो जाए। द पॉइंट इज, जितना कवर हुआ है, जैसा कवर हुआ है, उसको अप्लाई करना चालू कर दो। ये सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं होते हैं कि आपने आखिरी दिन पे 4 किताबें पढ़ ली और उससे सवाल आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉसिबिलिटी। देखो, अभी बता रहा हूँ, मार्च चल रहा है, दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी। अप्रैल मई में आप जो भी पढ़ो, आने वाले 70 दिन में आप जो भी पढ़ो, और फिर जब 28 मई का एग्जाम लिखने जाओ, अभी तक जो भी पढ़ा है ना, उससे एक भी सवाल नहीं आएगा। दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी। ऐसा होता है हर साल, इतने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो द पॉइंट इज, फिर कौन अच्छा स्टूडेंट परफॉर्म करेगा? जिसमें एक टेम्परामेंट है, जिसमें वो लॉजिक का है, जिसमें खुद से सीखने का भी है, खुद से उसका सही जवाब पे आने की क्षमता है। तो दैट इज वाई स्ट्रैटेजी सिंपल रखो, कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग रखो, करंट अफेयर्स का एक लेयर पढ़ लो और खूब सारे एमसीक्यूज लगाओ। अपना टेम्परामेंट करेक्ट रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। व्हाट आर द रिफॉर्म्स टू चाइना की पार्टी स्टेट ऑर्डर? इसमें चाइना में अभी सीपीसी का चुनाव भी है, मिस्टर शी जिनपिंग का 3rd टर्म हो गया है। यहाँ बहुत सारे डिफिकल्टीज भी है, बट ये अपने सिलेबस में नहीं है। एसवीबी कोलैप्स इम्पैक्ट इंडियन स्टार्टअप्स। अब सी, इसमें भी बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, अभी इस पे पूरा एक अच्छा सा एक्सप्लेन आएगा। अभी इसमें और भी बहुत सारी लेयर्स हैं जो बाहर नहीं आई है, सो वेट एंड वॉच। हमें बस इतना पता होना चाहिए, ये सिलिकॉन वैली बैंक है। सिलिकॉन वैली बैंक की हेल्थ बहुत टाइम से डिटीरियोरेट हो रही थी। यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा था बिकॉज यू कैन नॉट कंज्यूम ऑल ऑफ योर कैश और से मनी लिक्विडिटी एट इन वन गो। सो आप एक्स्ट्रा सब यहाँ पे डिपॉजिट करते हो। इस बैंक की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, यूएसए में रिसेशनरी टेंडेंसी भी है, सबने अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ करना चालू कर दिया और इससे हुआ बैंक रन हुआ। तो फिर इस एसवीबी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि हम आपको आपका पैसा रिटर्न कर पाए। बट इसमें यह भी है कि वो जो पैसा डिपॉजिट था वो लॉस नहीं है, एसवीबी ने उसको लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एक्सेट्रा में डिपॉजिट कर रखा है। सो द पॉइंट इज, अभी राइट नाउ इतना पैसा नहीं है, बट लेट अस सी, अब इसमें बहुत सारी लेयर्स है, लेट अस नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। बट द पॉइंट इज, जैसा आरबीआई के शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि जो स्टार्टअप्स है इनको भी थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स में एक चीज बोलते हैं, नेवर लाइक एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं होने चाहिए, यू शुड डाइवर्सिफाई। व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन सेम सेक्स मैरिज? अब इसमें भी हमें ऑफिशियल देखना है, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की क्या डिसीजन लेती है। एक होता है आर्टिकल 377 जो हट गया था, बट एट द सेम टाइम जो 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो क्या इसमें सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए? इस पे गवर्नमेंट ने भी कुछ वैलिड पॉइंट्स यहाँ पे रखे। एट द सेम टाइम ये एक सवाल बन जाता है राइट टू इक्वालिटी, दैट इज राइट टू लाइफ, दैट इज आर्टिकल 1 एंड राइट टू इक्वालिटी एज वेल। लेट अस सी अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट क्या जजमेंट पास करती है। ये इंडो पैसिफिक है, 3-वे अलायंस हो रहा है। 3-वे अलायंस मतलब ऑकस। सो 1 इज यूएसए, 1 इज यूके एंड 1 इज ऑस्ट्रेलिया। कैन यू आइडेंटिफाई दीज 3 जेंटलमैन? इनके नाम बताइए, हुज ही एंड हुज ही। ओके, ये 3 कौन है? हु आर दीज 3 लाइक पॉलिटिकल लीडर्स। ओके, तो ऑकस का भी फेज 1 है
और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करने की बात है और इससे यहाँ पे पावर ट्रांजिशन होगा। चाइना भी इससे काफ़ी ज़्यादा वरिड है। द प्रेडेटर इन द स्काई, दिस इज MQ-9A रीपर। सो दिस इज क्या है, दिस इज अ ड्रोन, बट अभी Su-27 रशिया ने इस ड्रोन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेट अस सी। Then this is working to minimize trade data revision और this is when कोची गास्प। कोची में अभी ये जो दिस गार्बेज का पहाड़ है इस पे आग लग गई थी। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम आंसर डिस्कशन पे आते हैं। दिस इज 15 मार्च 2023। तो वैसे हम +2 साइकिल फॉलो करते हैं बट ये भी थोड़ा डिले हो रहा है, इसको भी अभी हम लाइन पे अभी हम इसको अब लेवल अप कर लेंगे। सो देर वर ओनली वन क्वेश्चन। एक था IUCN रेड लिस्ट क्या होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है। इसमें प्राइमरली आपको IUCN के बारे में जानना था। IUCN कौन सी बॉडी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन स्पीशीज का क्या क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है वहाँ पे और उसको लाइक लास्ट 10 ईयर्स में कितना पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ, ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं। और उसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट बनानी थी। मैं इसको भी आगे और बताता हूँ। आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, आंसर लिखना बहुत जरूरी था नंदिनी, दिस इज रियली रियली गुड। रत्ना प्रिया ने भी बहुत अच्छे से IUCN रेड लिस्ट के बारे में बताया। ये सारे लिस्ट के हैं, साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा एक्ट्स भी है। सो दिस इज व्हाट जो हमें पढ़ना चाहिए कि हम उसके आसपास का पेरिफेरल भी सब अच्छे से जान लें, समझ लें। ये स्पीशीज है और यही चीज एक्चुअली काम आती है। बाकी ये कितनी भी किताबें वीडियोस वगैरह आप देख के जाते हो, रियल एग्जाम में फिर मैं बता रहा हूँ 28 मई को इसमें कुछ काम नहीं आना है। आपका जो ओरिजिनलिटी है ना वो UPSC वहाँ पे टेस्ट करेगा। सो टेम्परामेंट, ओरिजिनलिटी, कंटेंट का अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा हमें आगे बढ़ाना है। ओके, देन प्रियंका ने भी बहुत अच्छे से लिखा है। राइटिंग बहुत जरूरी होती है। सी IUCN क्या होता है, देखो ये पूरा डेटा आ गया। दिस इज सो गुड। ये रेडीमेड नोट तैयार हो गया, टेम्पलेट तैयार हो गया, इसको आप आगे कहीं भी यूज कर पाओगे। 7 कैटेगरीज है। एक्सटिंक्ट क्या होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होता है। ओके, सो दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा डेफिशिएंट एंड वे फॉरवर्ड, लाइफ का भी मेंशन है। नेहा ने भी सारा डेटा बताया। सी दिस इज IUCN से रिलेटेड डेटा। सत्या, दिस इज अगेन रियली गुड। IUCN रेड लिस्ट क्या है, देन पॉपुलेशन। देखो ये सारे यहाँ पे अगर सवाल आएगा ना तो यहाँ से ज्यादा आएगा कि उसके क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है। कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए, इसका मैं भी बताता हूँ। रश्मि ने भी बहुत अच्छे से लिखा है। सी IUCN क्या होता है, सब इम्पोर्टेंट, क्या कलर कोडिंग भी है। ये लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैमल्स वगैरह सबका आता है। इसका स्टैंड अलोन सोर्स है और केवल यही हमें ध्यान रखना है। बाकी जो MOEFCC के जो कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं वो एट टाइम्स अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड इन द सेंस, जैसे देखो बहुत सारी बुक में आपको ये पिग्मी हॉग, आपने नाम सुना होगा पिग्मी हॉग, तो ये पिग्मी हॉग वहां पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिखा हुआ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बट आप इसका लेटेस्ट देखो और वो लेटेस्ट असेसमेंट 1 फरवरी 2016 का है, 2016। तो ये लेटेस्ट असेसमेंट देखते हैं तो ये आता है दिस एंडेंजर्ड कैटेगरी में। सी एंडेंजर्ड, तो ग्रीन स्टेटस असेसमेंट है ये। ओके, यस, ऑलराइट। सो ये पिग्मी हॉग है, ये पिग्मी हॉग ऐसा होता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, जो IUCN रेड लिस्ट है हम इसको थोड़ा प्रोमिनेंस देंगे IUCN रेड लिस्ट में। ओके, सो इस तरीके से आंसर राइटिंग करिए। सैटरडे संडे आंसर राइटिंग ऑफ होता है, कल से हम फिर से रिज्यूम करेंगे। ओके, आज लाइव क्लास भी नहीं होगा, लाइव क्लास भी हम कल से रिज्यूम करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।